वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम अमन शर्मा है। विदाउट एनी डिले आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग गुड। लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं और मेरा दोस्त उत्तराखंड घूमने का प्लान करते हैं। माई फ्रेंड एंड आई plan to travel उत्तराखंड। My friend and I plan to travel उत्तराखंड। मैं और मेरा दोस्त आपस में बातें करते हैं। Me and my friend talk to each other। वो बोलता है मज़ा आएगा, It will be a fun। मैं बोलता हूँ मज़ा, बहुत मज़ा आएगा, Fun, It will be a lot of fun। यहाँ तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में और ठंडी होगी। It's fine here, but in Uttarakhand it will be colder. It's fine here, but in Uttarakhand it will be colder. उत्तराखंड ठंडा इलाका है। उत्तराखंड is a cold place. हमें ठंडे कपड़े रखने पड़ेंगे। We will need to carry winter clothes. We will need to carry winter clothes. Jackets, pullovers, woolen socks, इनरवेयर सब पैक कर लेते हैं। बस एक चीज़ भूल जाते हैं, वो एक चीज़ है बीनी। अब आप बोलोगे बीनी क्या होता है? बीनी इसे कहते हैं, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको बीनी कहते हैं। इसे हम निट कैप भी बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे हम बोलते हैं वुलन कैप। तो हम बीनी भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद आ जाता है ठंड है वहाँ पे, हमें कान तो ढकने ही पड़ेंगे। We have to cover our ears. We have to cover our ears. हम कल का इंतज़ार करते हैं। We wait for tomorrow. आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। Finally that day comes. जब हम पहाड़ों की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। When we set out to explore the mountains. When we set out to explore the mountains. इसमें एक वर्ड आया है set out. सेट आउट का यूज़ हम किसी काम को शुरू करने के लिए करते हैं या कहीं निकलने के लिए करते हैं, जिस काम में हमारा पर्पस होता है। ऐसी जगहों के लिए हम सेट आउट का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसने अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की। He set out to learn English. He set out to learn English. उसके बाद मैं उसकी मदद करने लगा। After that, I set out to help him. After that, I set out to help him. मैं अच्छा इंसान बनने लगा। I set out to be a good person. I set out to be a good person. अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं। अब हम ट्रेन पे चढ़ते हैं। तो चढ़ने की इंग्लिश को हम बोलते हैं get on। वह बस पे चढ़ा। He got on the bus। जैसे कहते नहीं है छाती पे मत चढ़ो। Don't get on my chest. Don't get on my chest। तो हमने क्या किया? हम ट्रेन पे चढ़े। We got on train. We got on train। अपना डब्बा और अपनी सीट देखकर हम अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ टाइम बाद शुरू हो जाता है गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म की इंग्लिश होती है पाइपिंग हॉट। क्या होती है? पाइपिंग हॉट। गर्मा गर्म समोसे, पाइपिंग हॉट समोसे, गर्मा गर्म चाय, पाइपिंग हॉट टी। और जो इन सबको बेचता है, यानी जो ट्रेन में इंसान इन सब चीज़ों को घूम कर बेचता है, उनको हम मोबाइल वेंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल वेंडर्स। हम 2 समोसे खरीदते हैं। वी बॉट 2 समोसास, नॉट समोसास, वी बॉट पाइपिंग हॉट समोसास। और जैसे ही टेस्ट करते हैं, As we tasted it, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। It ruined the taste of mouth. It ruined the taste of mouth. समोसा फीका था। फीके को इंग्लिश में बोलते हैं bland। क्या बोलते हैं? bland। चाय फीकी थी। Tea was bland। खाना फीका था। Food was bland। यहाँ पे क्या फीका था? यहाँ पे तो समोसा फीका था। समोसा was bland। एक तो हो गया फीका और एक होता है जब नमक कम हो जाता है, जैसे खाने में नमक कम हो जाना, किसी सब्जी में नमक कम हो जाना। अगर जो हमें बोलना है किसी चीज़ में नमक कम है, जैसे कि खाने में नमक कम है, द फूड इज़ अंडर सॉल्टेड। द फूड इज़ अंडर सॉल्टेड। सब्जी में नमक कम है, वेजिटेबल इज़ अंडर सॉल्टेड। वेजिटेबल इज़ अंडर सॉल्टेड। खाने में नमक कम था, The food was under salted.
द फूड वॉज अंडर साल्टेड। उसके खाने में हमेशा नमक कम रहता है। हिज फूड इज ऑलवेज अंडर साल्टेड। हिज फूड इज ऑलवेज अंडर साल्टेड। एक तो हो गया नमक कम होना, अब इसी का उल्टा मानिए नमक ज्यादा हो गया। अब नमक ज्यादा को हम बोलेंगे ओवर साल्टेड। क्या बोलेंगे? ओवर साल्टेड। खाने में नमक ज्यादा है, द फूड इज ओवर साल्टेड। द फूड इज ओवर साल्टेड। सब्जी में नमक ज्यादा है, द वेजिटेबल इज ओवर साल्टेड। द वेजिटेबल इज ओवर साल्टेड। चिकन में नमक ज्यादा था, द चिकन वॉज ओवर साल्टेड। द चिकन वॉज ओवर साल्टेड। स्टोरी में वापस आते हैं। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अगले दिन ट्रेन ऋषिकेश पहुंचती है। नेक्स्ट ट्रेन रीचेस ऋषिकेश। अभी हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, एज द ट्रेन स्टॉप्स एट द स्टेशन, हम उतरते हैं। हम ट्रेन से उतरते हैं। उतरने को इंग्लिश में हम कहते हैं गेट ऑफ। जब हमें कहीं बस, ट्रेन या प्लेन से उतरना होता है, ऐसी जगहों पे हम गेट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। वह बस से उतरा, he got off the bus। he got off the bus। वह जीप से उतरा, he got off the jeep। गाड़ी में 4 लोग थे लेकिन एक ही इंसान उतरता है। गाड़ी में 4 लोग थे लेकिन एक ही इंसान उतरता है। There were 4 people in the vehicle। There were 4 people in the vehicle, but only one man gets off the vehicle। But only one man gets off the vehicle। तो हम ट्रेन से उतरते हैं। We get off the train। We get off the train। जैसे ही ट्रेन से उतरे, सबसे पहले देखा हमने पहाड़। चारों तरफ पहाड़। The very first thing we see, mountains all around us। Mountains all around us। चारों तरफ पहाड़। दिल को सुकून मिलता है। My heart finds peace। My heart finds peace। उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ मेरा एक फोटो खींचो। After that I tell my friend take a picture of me। Take a picture of me। वह मेरा एक फोटो नहीं खींचता है, वो मेरा 2-4 फोटो खींचता है। अब 2-4 को इंग्लिश में हम बोलते हैं कपल ऑफ। क्या बोलते हैं? कपल ऑफ। कपल ऑफ का यूज हम वहां करते हैं जहां पर संख्या कम होती है, सामान्यतः 2 होती है। ऐसी जगह पे हम कपल ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं बताता हूं। उसने 2-4 कपड़े खरीदे। He bought couple of clothes। He bought couple of clothes। मुझे यह काम करने के लिए 2-4 दिन चाहिए। I need couple of days to do this work। I need couple of days to do this work। मैं 2-4 मिनट में आया। I will come within a couple of minutes। I will come within a couple of minutes। अब जब हम स्टेशन पे उतरे तो सच बताऊं आपसे तो स्टेशन बहुत साफ सुथरा था। साफ सुथरे को हम बोलते हैं clean and tidy। Station was clean and tidy। Station was clean and tidy। एक तो हो गया साफ सुथरा और एक होता है बहुत ज़्यादा ही साफ। बहुत ज़्यादा साफ को हम बोलते हैं spotless। उसका घर बहुत साफ था। His home was spotless। His home was spotless। होटल बहुत ज़्यादा साफ था। Hotel was spotless। Hotel was spotless। तो यहाँ पे क्या था? स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ था। स्टेशन वॉज स्पॉटलेस। स्टोरी को अभी यहीं पे पॉज करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सीखते रहिए। कीप लर्निंग। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।